मॉरिशस से खबर है। संस्कृति और आध्यात्म की साझा धरोहर है मॉरिशस। पूरी खबर देखिए। गाजीपुर मॉरिशस के प्रसिद्ध धर्माचार्य आचार्य राजेंद्र मिसिर जी से एक विशेष ऑन टू ऑन पॉडकास्ट बातचीत की। इस चर्चा में भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं पर गहन विमर्श हुआ। पॉडकास्ट की खास झलकियां। आचार्य राजेंद्र मिसर जी ने कहा कि भारत और मॉरिशस का संबंध केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। प्रवासी भारतीयों ने अपनी जड़ों से जुड़े रहकर मॉरिशस की संस्कृति को भारतीयता की खुशबू से भर दिया। उन्होंने बताया कि आज भी मॉरिशस में रामायण पाठ, भजन कीर्तन, मंदिर परंपरा और वेद मंत्रों की गूंज भारत की आस्था को जीवंत बनाए रखती है। पॉडकास्ट के दौरान ये भी चर्चा हुई कि किस तरह भारत और मॉरिशस मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए आध्यात्मिक पर्यटन, योग, आयुर्वेद और सांस्कृतिक आदान प्रदान को और सशक्त बना सकते हैं। संवाददाता विवेकानंद राय ने बातचीत के अंत में कहा कि इस संवाद ने भारत मॉरिशस संबंधों के नए आयाम खोले हैं। ये पॉडकास्ट दोनों देशों की साझा विरासत और आध्यात्मिक बंधन को और मजबूत करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद राय, वंदे भारत न्यूज टीवी गाजीपुर ब्यूरो चीफ। आज हम फिर आप सभी का स्वागत है वंदे भारत न्यूज टीवी के सुप्रसिद्ध पॉडकास्ट न्यूज शो में। आज हम बात करेंगे भारत और मॉरिशस के संबंध न केवल कूटनीतिक तक सीमित हैं बल्कि उनके संबंध सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। तो आज हमारे बीच मॉरिशस से पधारे यहाँ के सुप्रसिद्ध धर्मगुरु आचार्य राजेंद्र मिसिर जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट शो में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक वहाँ की संस्कृति में आप गैप कहाँ देखते हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद दे दूं विवेकानंद राय जी कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण चैनल में बात करने के लिए हमको आमंत्रित किया। भारत और मॉरिशस का जहां तक सांस्कृतिक संबंध की बात है तो आपको बताते चलें कि भारत में जो भारतवंशी लोग रहते हैं, जिसको हम चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से गए हो या बिहार से गए हो, बंगाल से गए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषी लोग हैं, उनका खून का रिश्ता भारत से है। आज से लगभग 250 साल पहले उनके पूर्वज भारत के इन क्षेत्रों से वहां पे कार्य करने के लिए गए। कुछ लोग मजदूरी करने के लिए गए, कुछ लोग वहां पर व्यापार करने के लिए गए, कुछ लोग धर्म का कार्य करने के लिए गए। एक समूह गया तो उसमें हर प्रकार के लोग गए। तो एक बात जानिए कि जब एक हम अपना गांव ही छोड़ करके शहर में जाते हैं तो वहां के परिवेश का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही जब यहाँ के लोग आज से इतने साल पहले जब पहुंचे तो उनके सांस्कृतिक तीज त्योहारों पे और प्रभाव तो पड़ा, लगभग 30% उनका जो है प्रभाव वहां का पड़ा। उसके बावजूद भी उनके सांस्कृतिक जो विरासत है, धरोहर है, वो लगभग भारत और मॉरिशस में समान ही है। वो अपने तीज त्योहार मनाते हैं, बड़े अच्छे से मनाएंगे। सारे तीज त्योहार मनाए जाते हैं और अपने परंपरा को जीवित रखे हैं, ये वैवाहिक कार्यक्रम को जीवित रखे हैं। अपने बच्चों को वो धर्म की बात बताते हैं, ये भी बताते हैं कि हमारे माँ बाप कहाँ से आए हैं। हमको ये नहीं भूलना है कि हम उत्तर प्रदेश, बिहार या भारत के जिस भी प्रांत कोने से गए हैं। अपनी भाषा के बारे में बड़े जागरूक रहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को हिंदी में बात करो, भोजपुरी में बात करो, मराठी में बात करो। तो भारत और मॉरिशस के सांस्कृतिक गैप तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्षेत्र का प्रभाव जो होता है, असर, उसका थोड़ा तो पड़ता ही है। अब सर,
शायद जैसा कि आपने कहा कि कोई सांस्कृतिक गैप तो नहीं है। मॉरिशस के लोग भारत को किस रूप में देखते हैं अपने यहाँ? अब देखिए भाई, मॉरिशस के लोग तो भारत को अधिक भारतीय ही हैं। हाँ, 70% भारतीय लोग हैं, लेकिन मॉरिशस के लोग भारत को तो भारत के ही रूप में देखते हैं। और भारत के रूप तो उनकी तो जड़ें भारत से है ना। अब मॉरिशस में मैं पिछले 21 सालों से हूँ, तो जैसे वहां के लोगों से आप बात करिए कि हम इंग्लैंड गए थे, वो बोलेगा कि मैं इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था, इटली गया था, कनाडा गया था। तो कनाडा गया था, लेकिन जब भारत लोग आते हैं तो लोग भारत नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हम देश गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि भारत, मॉरिशस के जो भारतवंशी लोग हैं आज भी भारत को अपने देश की तरह देखते हैं, वो अपने पूर्वजों के देश की तरफ देखते हैं। उनको ये ज्ञान है, संज्ञान है, हमेशा दिमाग में रहता है कि दुनिया में अगर कोई एक दिन हम मुसीबत में आएगा, क्योंकि मॉरिशस एक बहुत छोटा टापू है। एक संक्षिप्त परिचय दे दे मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस एक छोटा टापू है, उसकी उत्तर से दक्षिण की सीमा जो है लगभग 95 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की सीमा जो है एक अंडाकार है और 65 किलोमीटर। आबादी लगभग 13 लाख। बहुभाषी है, फ्रेंच, क्रियोल, मराठी, तेलुगु, तमिल, हिंदी, भोजपुरी, चाइनीज, फ्रेंच, सारी भाषाएं बोली जाती है। तो वहाँ ये है कि हम भारत से आए हैं, भारतवंशी हैं, और उनको अपने भारतवंशी होने पे बहुत गर्व है। तभी तो आज तक अपनी उस विरासत को लोग संभाल के रखे हैं, और अपने बच्चों को वो लोग रामायण पढ़ाते हैं। रामचरितमानस घर घर में आपको मिलेगा, और रामचरितमानस का पाठ, अब देखिए कितनी, आपने सांस्कृतिक दूरी की बात की थी, हम गैप नहीं बोलेंगे, दूरी कितनी है। तो देखिए, भारत में हम रहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हम यहाँ गाजीपुर में बैठे हैं, ये मेरा गृह जनपद, उसका गांव हम लोगों का अपना मातृभूमि है। आज यहाँ रामायण नहीं होता है, रामायण पाठ किसी घर में नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन एक संस्था है जिसका मैं आचार्य हूँ। वहां पे आज भी उस संस्था रामचरितमानस पूरे नेशनल लेवल का हम लोग अखंड पाठ और प्रतियोगिता वहां चलाते हैं। तो सांस्कृतिक समानता इतनी है, कोई दूरी नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा यहाँ से है, कह सकते हैं। अच्छा सर, जैसे एक और आपसे तो बात तो हम करें तो मतलब बात ही नहीं खत्म होगी, लेकिन भारत और मॉरिशस के संबंध के बारे में दो शब्द। भारत और मॉरिशस के संबंध, देखिए अभी आप जब हम पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, उससे 2 दिन पहले भारत में मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी आए हुए थे। उनसे यही प्रश्न पत्रकारों लोगों ने भी पूछा कि भारत और मॉरिशस के संबंध कैसे हैं। उन्होंने बोला कि भारत और मॉरिशस के संबंध अखंड, अतुलनीय, अविभाजित और कभी न समाप्त होने वाला रिश्ता है। अब इसको 3 ही शब्दों में हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत के बिना मॉरिशस नहीं है और मॉरिशस के बिना भारत नहीं है। वहां के लोगों के मन में एक बात आती है कि अगर दुनिया का कोई देश एक दिन हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमला करेगा, तो और कोई भले न मदद करे, लेकिन भारत देश, भारत की सरकार तुरंत हमको मदद पहुंचाएगी और हम भारत के हो जाएंगे। तो संबंधों के बारे में कुछ नहीं कहा, वो तो अटूट संबंध। आप सीधा जो ये कहना चाहते हैं कि मतलब मॉरिशस के दिल में भारत बसता है, उसको लघु भारत कहा जाता है। वहां के लोगों से जब आप बोलेंगे, वो लोग पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं, तो बोलेंगे लोग, आप बोलेंगे भारत से, तो लोग बोलेंगे ये मिनी इंडिया है, लघु भारत है। तो लघु भारत ही है, तो इसलिए बस यही कह सकते हैं कि दोनों का संबंध सुदृढ़ है और दिन प्रतिदिन और सुदृढ़ होता ही जा रहा है। एक अंतिम क्वेश्चन सर, मॉरिशस में जो अनेक भारतीय रहते हैं, जैसे इंडियन डायस्पोरा वगैरह की हम बात कर लें, जैसे अन्य देशों को भी लोग गए, तो वहां पे जो है
रीति रिवाज, दोहरी स्थिति उत्पन्न होती, धार्मिक से आजादी क्या है? देखिए, वो धर्म निरपेक्ष देश है, गणराज्य है, और वहां सबको अपने धर्म को मनाने की आजादी है, क्योंकि उस देश को बनाने में चाहे वो क्रियोल जाति है, वहां पे चाइनीज है, तमिल है, तेलुगु है, भोजपुरी स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, सबने मिल करके देश को तैयार किया है। तो वहां के लोगों की भावना ये है कि ये हम सबका देश है। और आप जान करके अचरज करेंगे कि पूरे देश वहां त्योहार चलते हैं, चाहे हिंदू के त्योहार हो, तमिल के त्योहार हो, क्रिश्चियन के त्योहार हो, चाइनीज त्योहार हो, तेलुगु, तमिल, मराठी, सबके त्योहार चलते हैं। तो मुसलमान भाइयों के त्योहार हैं। तो उस देश में धार्मिक आजादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और मैं 21 वर्ष से वहां पे हूँ, कार्य कर रहा हूँ। मैं तो आचार्य पद पे हूँ। कभी भी वहां पर धर्म का झगड़ा ही नहीं होता। वहां के लोग झगड़ा नाम का शब्द ही नहीं जानते हैं। और आप जो है देखेंगे कि वहां पे, एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर राजनेता जो है बचते हैं अपने मंदिरों में जाने में, मस्जिदों में जाने में बचते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो जमीन पे बैठ करके भक्तों के साथ मंदिर में बैठेंगे। मंत्री विधायक आएंगे, वो सब लोग एक साथ बैठ करके गलबैया होकर अपना काम करते हैं। वहां ये नहीं कोई प्रश्न उठाता है कि मंत्री मंदिर कैसे चला गया, जैसे यहाँ पे लोग मीडिया तुरंत लोग अपनी बात करनी। वहां पे धार्मिक आजादी बहुत आनंद है। वहां सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली भावना है। तो वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग परम आनंद में रहते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी ने माइसेस के सुप्रसिद्ध आचार्य राजेंद्र मिश्र जी को सुना, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेकानंद ब्यूरो चीफ, वंदे भारत न्यूज टीवी।